सब्सक्राइब कीजिए यूनिक इंजीनियरिंग टिप्स चैनल को और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं सबसे पहले नोटिफिकेशन पाने के लिए। Hi guys, how are you? Welcome back to my YouTube channel Unique Engineering Tips. हाय गाइस, हाउ आर यू? इट्स मी नावेद हियर अगेन। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल यूनिक इंजीनियरिंग टिप्स। सो इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं कन्वर्जन ऑफ बेरिंग के बारे में। अब हमने पीछे जो है ये वीडियो मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दी थी कि हम ट्रू बेरिंग को मैग्नेटिक बेरिंग में या मैग्नेटिक बेरिंग को ट्रू बेरिंग में हम कैसे कन्वर्ट करते हैं। लेकिन उसमें जो है कुछ व्यूअर्स को डाउट था कि इसके लिए हमारे पास एक सिंपल अगर शॉर्टकट ट्रिक्स आप हमें प्रोवाइड कर देती तो वो बेटर रहता, क्योंकि उसमें मैंने आपको बताया था कि हमारे पास जो WCB से जब हमारे पास रीडिंग WCB में होगी तो उसको हमने कन्वर्ट आसानी से उसको हम आराम से कन्वर्ट करते थे, सिर्फ जो है प्लस या माइनस करते थे। डिक्लिनेशन चाहे अब वेस्ट डिक्लिनेशन होती तो उसके लिए हम माइनस करते थे, अगर ईस्ट डिक्लिनेशन होती तो तब हम प्लस करते थे। लेकिन जब हमारे पास रीडिंग में RB सिस्टम में होती थी तो उनको हमें पहले WCB में कन्वर्ट करना पड़ता था, फिर जाके हम उसको जो है ट्रू बेरिंग या मैग्नेटिक बेरिंग में कन्वर्ट करते थे। लेकिन इसमें मैं वीडियो में आपको मैं शॉर्टकट ट्रिक्स के बारे में जो है बताने वाला हूँ, जो आपको बहुत ही हेल्प करेगी। हम आपको रीडिंग कन्वर्ट नहीं करनी पड़ेगी WCB ये RB से WCB सिस्टम है, तो आप उसको डायरेक्ट RB सिस्टम से ही जो है उसको ट्रू बेरिंग या मैग्नेटिक बेरिंग में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो आप वीडियो एंड तक देखिए, तो आप आई एम श्योर कि आपको ये ट्रिक बहुत पसंद आएगी। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। फर्स्ट मैंने यहाँ पे लिखा है कन्वर्जन ऑफ बेरिंग आइदर फ्रॉम ट्रू बेरिंग टू मैग्नेटिक बेरिंग या मैग्नेटिक बेरिंग टू ट्रू बेरिंग। जब भी हमारे पास जो है हमने बेरिंग को कन्वर्ट करना होगा ट्रू बेरिंग से मैग्नेटिक बेरिंग में या मैग्नेटिक बेरिंग से ट्रू बेरिंग में, तो इसके लिए हमने जो है दो केसेस पढ़े थे। जब हमारे पास बेरिंग्स WCB सिस्टम में होंगी तब तो हमारे पास सिंपल रूल्स थे, हमारे पास ट्रू बेरिंग इज इक्वल टू मैग्नेटिक बेरिंग प्लस या माइनस डिक्लिनेशन। प्लस हम यूज़ करते थे जब हमारे पास ईस्ट डिक्लिनेशन होता, और माइनस हम तब यूज़ करते थे जब हमारे पास डिक्लिनेशन वेस्ट होता। और दूसरा रूल ये था कि जब हमें मैग्नेटिक बेरिंग निकालनी होती, ट्रू दी थी मैग्नेटिक, अभी यहाँ पर मैग्नेटिक दी थी, ट्रू निकालनी थी। अब जब हमारे पास ट्रू दी होगी तो मैग्नेटिक हम कैसे निकालेंगे, तो ये इस रूल का उल्टा हो जाता है। जैसे यहाँ पे हम क्या करते थे, वेस्ट के लिए माइनस कर देते थे, इसमें प्लस कर देना था, और यहाँ पे ईस्ट के लिए प्लस कर देते थे, इसके लिए माइनस करना था। तो ऑनेस्टली सेइंग अगर मैं आपको ये बताऊंगा कि मुझे कोई भी रूल इसमें से याद नहीं कि किस बेरिंग को कब जो है कब माइनस किया जाता है और कब प्लस किया जाता है। मैं सिर्फ इनका डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंटेशन को याद रखता हूँ। डायग्राम से ही हमें पता चल जाता है कि कहाँ से कैसे कब प्लस करना और कब माइनस करना है। तो फिर भी आपको मैं दोनों का ओवरव्यू दे दूंगा, मैं आपको डायग्राम से भी समझाऊंगा और रूल से भी समझाऊंगा। तो जो आपको दोनों में से बेटर लगेगा आप उसको उससे प्रेफर कर सकते हो। तो अब दूसरा केस था, फर्स्ट वाला केस तो सिंपल है, इसके रिलेटेड मैंने आपको न्यूमेरिकल्स वगैरह भी कराए थे, ये सिंपल है, इसको हमने रिपीट करने की जरूरत नहीं है। और प्रॉब्लम जो है मैक्सिमम लड़कों को आ रही थी वो इसमें आ रही थी कि जब हमारे पास RB सिस्टम में रीडिंग्स होगी तो उनको अगर हमने बगैर WCB सिस्टम में कन्वर्ट किए ही अगर उनको हमने ट्रू या मैग्नेटिक बेरिंग में कन्वर्ट करना होगा तो हम कैसे कर सकते हैं। अब इसके लिए मैंने दो केसेस बनाए। जब हमारे पास बेरिंग RB सिस्टम या क्वाड्रेंटल बेरिंग सिस्टम में होंगी तो इसके लिए क्या बनेंगे, आपके पास दो केसेस होंगे। जब आपके पास बेरिंग जो होगी फर्स्ट क्वाड्रेंट या थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रही होगी, जैसे नॉर्थ ईस्ट क्वाड्रेंट या साउथ वेस्ट क्वाड्रेंट। आप देखो ये हमारे पास क्या है, ये नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। अगर आपकी लाइन जो है फर्स्ट क्वाड्रेंट या थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रही है, यहाँ तो आपकी लाइन यहाँ पे लाई कर रही है या फिर थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रही है। ये फर्स्ट है हमारे पास, ये थर्ड है, ये हो गया हमारे पास सेकंड क्वाड्रेंट और ये हो गया हमारे पास फोर्थ क्वाड्रेंट। तो फर्स्ट और थर्ड के लिए सेम रूल है और सेकंड और फोर्थ के लिए सेम रूल है। उस केस में आपने क्या करना है, रूल फर्स्ट है इसमें ट्रू बेरिंग निकालने के लिए, जो आपकी मैग्नेटिक बेरिंग है उसमें प्लस या माइनस डिक्लिनेशन होगा। प्लस कब होगा और माइनस कब होगा, जब आपकी अगर डिक्लिनेशन वेस्ट है तब माइनस होगा और डिक्लिनेशन ईस्ट है तो तब प्लस होगा। अब आपको मैं एग्जांपल से यहाँ पे समझाऊंगा। अब सपोज करो ये हमारे पास कोई ट्रू नॉर्थ है और ये हमारे पास ट्रू साउथ है, ये ईस्ट हो गया और ये वेस्ट है। अब हमारे पास अगर डिक्लिनेशन जो है वेस्ट की तरफ है, हमारा नॉर्थ जो है वो मैग्नेटिक नॉर्थ जो है कुछ इस डायरेक्शन में है, और ये हमारे पास मैग्नेटिक साउथ है। तो मैंने आपको बताया कि अब हमारे पास क्या है, सपोज करो कोई लाइन जो है फर्स्ट क्वाड्रेंट या थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रही है, तो हमारे पास क्या दिया है, मैग्नेटिक बेरिंग दी है। ये हमारे पास मैग्नेटिक बेरिंग है। अब मैग्नेटिक बेरिंग जो है विद रिस्पेक्ट टू मैग्नेटिक नॉर्थ ही होगी, तो हमें ट्रू बेरिंग निकालनी होगी। तो मैंने आपको फॉर्मूला बताया ट्रू बेरिंग निकालने के लिए, यहाँ पे फॉर्मूला क्या है, मैग्नेटिक बेरिंग माइनस डिक्लिनेशन। अब माइनस कब लगेगा, जब हमारे पास डिक्लिनेशन वेस्ट की तरफ होगी। तो यहाँ से आपको डायग्राम से पता भी चल रहा है, ये हमारे पास टोटल है मैग्नेटिक बेरिंग, हमें ट्रू निकालनी, तो ऑब्वियसली ये वाला इतने इसमें से माइनस हो जाएगा जितनी ये डिक्लिनेशन है। तो वही मैंने आपको फर्स्ट रूल बताया कि जो है माइनस लगेगा वेस्ट के लिए और ईस्ट के लिए प्लस लगेगा। तो अब मैंने यहाँ पे अलग अलग फार्मूलाज अलग अलग करके लिखे हैं। ट्रू बेरिंग इज इक्वल टू मैग्नेटिक बेरिंग माइनस डिक्लिनेशन, जब डिक्लिनेशन वेस्ट की तरफ होगी, और ट्रू बेरिंग इज इक्वल टू मैग्नेटिक बेरिंग प्लस डिक्लिनेशन, और जब डिक्लिनेशन ईस्ट की तरफ होगी। तो ये फार्मूलाज ये रूल एप्लीकेबल है फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट में जब आपकी लाइन लाई कर रही होगी। और जब आपकी लाइन सेकंड या फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई कर रही होगी, जैसे साउथ ईस्ट या नॉर्थ वेस्ट। अब हमारे पास यहाँ देखो सेकंड कौन सा क्वाड्रेंट है, साउथ ईस्ट, ये आपका साउथ और ईस्ट है, या फिर नॉर्थ और वेस्ट है। तो ये सेकंड और फोर्थ में अगर लाई कर रहा होगा तो ये टोटली रूल उल्टा हो जाएगा।
ट्रू बेयरिंग इज इक्वल टू मैग्नेटिक बेयरिंग प्लस माइनस डिक्लिनेशन। अब देखो यहाँ पे हमारे पास क्या था, माइनस वेस्ट के लिए लगता था और यहाँ पे वेस्ट के लिए प्लस लगेगा, यहाँ पे ईस्ट के लिए प्लस लगता था और यहाँ पे ईस्ट के लिए माइनस लगता है। तो ये रूल आपस में उल्टे हो जाएंगे। और यहाँ पे मैंने इनको अलग अलग लिखा भी है, ट्रू बेयरिंग इज इक्वल टू मैग्नेटिक बेयरिंग प्लस डिक्लिनेशन, वेस्ट की तरफ डिक्लिनेशन, यहाँ पे वेस्ट की तरफ क्या था, माइनस था, और यहाँ पे ईस्ट में माइनस और यहाँ पे ईस्ट में प्लस है। अब इनके रिलेटेड मैंने कुछ एग्जाम्पल्स भी किए हैं, वहाँ से आपको क्लैरिफाई हो जाएगा दोनों रूल्स के मुताबिक। अब देखो फर्स्ट रूल के मुताबिक हमारे पास क्या था, अगर हमारे पास सपोज करो किसी भी हमारे पास मैग्नेटिक बेयरिंग दी है, वो हमारे पास है 28 डिग्री 30 मिनट ईस्ट साउथ, 28 डिग्री 30 मिनट ईस्ट, और हमारे पास डिक्लिनेशन दी है 7 डिग्री 30 मिनट वेस्ट। अगर आप रूल को देखोगे, अब ये साउथ 28 डिग्री 30 मिनट ईस्ट ये किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, ऑब्वियसली जो है सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। साउथ और ईस्ट किसके क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा। तो सेकंड क्वाड्रेंट में जब लाई करेगा और हमारे पास डिक्लिनेशन वेस्ट होगी, तो उस वक्त हमें क्या करना पड़ेगा, ट्रू बेयरिंग निकालने के लिए जो हम क्या करेंगे, सॉरी सेकंड क्वाड्रेंट वाला ये है, तो उस वक्त हमारे पास जो निकलेगी ट्रू बेयरिंग इज इक्वल टू मैग्नेटिक बेयरिंग प्लस डिक्लिनेशन, क्योंकि डिक्लिनेशन अभी वेस्ट की तरफ है। तो रूल कहता है ट्रू बेयरिंग इज इक्वल टू मैग्नेटिक बेयरिंग प्लस डिक्लिनेशन। तो वही मैंने यहाँ पे किया, ट्रू बेयरिंग इज इक्वल टू मैग्नेटिक बेयरिंग प्लस डिक्लिनेशन, तो इसको मैंने ये आई इसको प्लस करके आ गया, इतना क्वाड्रेंट वही रहेगा साउथ 36 डिग्री ईस्ट। अब मैंने आपको पहले ही बोल दिया कि आई एम पर्सनली अगर मैं कहूँगा कि मुझे एक भी रूल इसमें से याद नहीं है, मैं डायग्राम को प्रेफर करता हूँ। तो डायग्राम से आपको मैं यहाँ पे क्लैरिफाई कर दूंगा तो ये कैसे आया। अगर आप डायग्राम रिप्रेजेंटेशन याद रखोगे तो वो सबसे बेस्ट है, उससे आपको कोई भी रूल याद रखने की जरूरत नहीं होगी। आपने सिर्फ आपको डायग्राम बनानी आनी चाहिए, सबसे बड़ी बात ये है। अब देखो हमारे पास क्या था, हमारे पास जो बेयरिंग दी थी हमारे पास साउथ 28 डिग्री 30 मिनट ईस्ट में दी है। अब देखो साउथ और ईस्ट के बीच में आपने कोई भी लाइन ले ली, आपको यहाँ पे आपको थोड़ी करेक्ट बनाना है। कोई भी लाइन ले ली, मैंने जैसे ओ ए लाइन ले ली, तो पहले आप लाइन को ले लो, जो ये लाइन है ओ ए मैंने लाइन ले ली। अभी मुझे पता नहीं है कि इसकी बेयरिंग किसके रेस्पेक्ट में। फिर उसके बाद इसने बोला डिक्लिनेशन हमारे पास जो है कितनी दी है, 7 डिग्री 30 मिनट वेस्ट। तो मैंने ये वाली लाइन जो है ब्लैक वाली जो रिप्रेजेंट की है मैग्नेटिक नॉर्थ। तो अभी जो ये 28 डिग्री 30 मिनट जो है ये मैग्नेटिक बेयरिंग से है, मतलब ये वाली हमारे पास जो है बेयरिंग दी है ये, क्योंकि अभी ये वाली लाइन कौन सी जा रही है, मैग्नेटिक नॉर्थ की लाइन जा रही है। और हमारे पास जो लाइन है ओ ए लाइन जो है इसके रेस्पेक्ट में कितना एंगल बना रही है, 28 डिग्री 30 मिनट। अभी हमें चाहिए ट्रू बेयरिंग, तो ट्रू बेयरिंग हम किसके रेस्पेक्ट में मेजर कर सकते हैं, विद रेस्पेक्ट टू ट्रू नॉर्थ, ये सॉरी ट्रू साउथ। अभी क्योंकि ये सेकंड क्वार्टर में है तो यहाँ साउथ में ही साउथ से एंगल को मेजर करेंगे। तो अभी हमारे पास ये वाला छोटा सा एंगल जो इसने दिया है 28 डिग्री 30 मिनट, और ये जो इसने डिक्लिनेशन दी, क्योंकि जितनी डिक्लिनेशन इधर है उतनी इधर भी रहेगी 7 डिग्री, जितनी डिक्लिनेशन ये 7 डिग्री 30 मिनट इधर है ऊपर, तो यही तो नीचे भी आएगी ना, इधर भी उतनी रहेगी। तो हमें ये टोटल कंप्लीट एंगल चाहिए, तो हम क्या करेंगे, इस छोटे में इतना प्लस कर देंगे, तो हमें जो मैंने यहाँ पे प्लस किया तो इतना निकल गया। तो ये है सिंपल डायग्रामेटिकली अगर हमने आपको जो रिप्रेजेंट करना होगा। तो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि यू हैव टू ऑप्शंस, आइदर गो फॉर रूल्स, या तो आपको रूल्स याद रखने पड़ेंगे, या फिर आप बाय डायग्राम करो, जैसे आपको बेटर लगे तो आप इसको वैसे कर सकते हो। नेक्स्ट एग्जाम्पल मैंने आपको दी, अगर हमारे पास मैग्नेटिक बेयरिंग दी है नॉर्थ 45 डिग्री वेस्ट। अब हमारे पास क्या दिया है, नॉर्थ 45 डिग्री वेस्ट दिया है। अब इसमें डिक्लिनेशन दी है 5 डिग्री वेस्ट, इसमें हमारे पास 5 डिग्री वेस्ट की डिक्लिनेशन दी है। तो इस केस में हम क्या करेंगे, अब देखो नॉर्थ 45 डिग्री वेस्ट कौन सा क्वाड्रेंट है, फोर्थ क्वाड्रेंट है। अब देखो फोर्थ क्वाड्रेंट, सेकंड और फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए सेम रूल है, जब हमारे पास डिक्लिनेशन वेस्ट की तरफ होगी तो उसमें क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ट्रू बेयरिंग इज इक्वल टू मैग्नेटिक बेयरिंग प्लस डिक्लिनेशन, तो ये सेम होगा। ट्रू बेयरिंग इज इक्वल टू मैग्नेटिक बेयरिंग प्लस डिक्लिनेशन, हमने इससे क्या कर दिया, ट्रू बेयरिंग से मैग्नेटिक बेयरिंग प्लस डिक्लिनेशन किया, तो इसमें 5 डिग्री प्लस किया, आ गया हमारे पास 50 डिग्री नॉर्थ, 50 डिग्री वेस्ट। अगर इसको मैं बाय डायग्राम बनाऊंगा, देखो बाय डायग्राम कैसे बनेगा, ये हमारे पास ट्रू नॉर्थ हो गया, ये हमारे पास ट्रू साउथ हो गया। अब डिक्लिनेशन हमारे पास 5 डिग्री वेस्ट है, तो ये जो रेड से मैंने रिप्रेजेंट किया है ये मैग्नेटिक नॉर्थ और मैग्नेटिक साउथ। अब लाइन हमारी किस क्वाड्रेंट में लाई कर रही है, फोर्थ क्वाड्रेंट में, जो मैंने इस वाले जो है ब्लू पेन से रिप्रेजेंट किया ओ ए लाइन। अभी एंगल कहाँ से बन रहा है, मैग्नेटिक नॉर्थ से बन रहा है, क्योंकि मैग्नेटिक बेयरिंग दी है ना हमारे पास, तो ऑब्वियसली मैग्नेटिक नॉर्थ से एंगल बनेगा। अब मैग्नेटिक नॉर्थ से ये है, तो हमें ट्रू नॉर्थ से एंगल चाहिए, क्योंकि हमें ट्रू बेयरिंग चाहिए। अब देखो हमें ये एंगल चाहिए, ये वाला भी हमारे पास दिया है, ये हमारे पास कितना दिया है, 5 डिग्री, क्योंकि डिक्लिनेशन दी है हमारे पास 5 डिग्री वेस्ट की तरफ। तो अभी ये छोटा भी दिया है और ये भी दिया है, तो हमें इस टोटल को निकालने के लिए इन दोनों को प्लस करना पड़ेगा, वही मैंने यहाँ पे इनको प्लस किया। तो डायग्राम से भी पता चल जाता है कि हमें प्लस या माइनस करना है, और इस रूल से भी आपको पता चल रहा है कि प्लस या माइनस करना है। अब रैंडमली आपको सपोज करो, ये मैंने 2 एग्जाम्पल दिए, इसके अलावा अब रैंडमली सपोज करो मेरे पास रीडिंग दी है 35 डिग्री वेस्ट, और अभी डिक्लिनेशन मुझे दी है 5 डिग्री ईस्ट की तरफ है। अब 2 केसेस मैंने आपको वेस्ट के करा दिए,
कि दोनों केसेस में हमारे पास डिक्लिनेशन वेस्ट की तरफ दी थी। अब मैंने रैंडमली एक रीडिंग ले ली, सो 35 डिग्री वेस्ट, और डिक्लिनेशन मैंने इसकी मानी कि हमारे पास क्या है 5 डिग्री ईस्ट की तरफ है। अब देखो इसको मैं हम सपोज करो ये हमारे पास मैग्नेटिक बेयरिंग दी है, ये हमारे पास मैग्नेटिक बेयरिंग दी है किसी की। अब मैंने ट्रू बेयरिंग निकालनी है इसकी। तो अब अगर मैं बाय रूल देखूंगा, जब हमारे पास रीडिंग किस में लाई कर रही होगी, सो 35 डिग्री वेस्ट थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रही होगी और डिक्लिनेशन किसकी तरफ होगी, ईस्ट की तरफ होगी। तो उसके लिए रूल क्या कहता है, अब देखो थर्ड क्वाड्रेंट में जब डिक्लिनेशन की ये मैग्नेटिक बेयरिंग दी होगी और डिक्लिनेशन उसकी ईस्ट होगी, तो ईस्ट डिक्लिनेशन के लिए हमें ट्रू बेयरिंग निकालने का फॉर्मूला क्या है, ट्रू बेयरिंग इज इक्वल टू मैग्नेटिक बेयरिंग प्लस डिक्लिनेशन ईस्ट के लिए प्लस करना है। तो हम कह सकते हैं कि हमारे पास ट्रू बेयरिंग क्या आएगा, मैग्नेटिक बेयरिंग प्लस डिक्लिनेशन। डिक्लिनेशन मैग्नेटिक बेयरिंग कितना हमारे पास 35 डिग्री प्लस 5 करूँगा तो हमारे पास कितना हो जाएगा, साउथ 40 डिग्री वेस्ट। सिंपल बाय रूल। ये आपको, अगर आपको ये रूल नहीं याद रह रहा, सपोज करो आपको रूल याद नहीं रह रहा, आपको पता ही नहीं चल रहा है रूल का, कि ये आपको कन्फ्यूजन हो रही है रूल में, तो आप यहाँ पे इसको डायग्राम में बना लो। ये आपका ट्रू नॉर्थ हो गया, ये आपका ट्रू साउथ हो गया, ये आपका ईस्ट हो गया और ये आपका वेस्ट हो गया। अब देखो सबसे पहले आप डिक्लिनेशन को देखो, आप डिक्लिनेशन किस साइड है, ईस्ट की तरफ है, 5 डिग्री डिक्लिनेशन की। हमारा जो मैग्नेटिक नॉर्थ है वो ईस्ट की तरफ डिक्लाइन है, तो ये हो गया हमारे पास मैग्नेटिक नॉर्थ, ये हो गया हमारे पास मैग्नेटिक साउथ। अभी हमारे भी जो लाइन है वो साउथ 35 डिग्री वेस्ट मतलब थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रही है। अब देखो ये जो एंगल है 5 डिग्री है, क्योंकि डिक्लिनेशन हमारी कितनी है 5 डिग्री है, तो हमारी जो लाइन 35 जो ऑब्वियसली इसके बाहर से आएगी। अब मैग्नेटिक बेयरिंग है, तो मैग्नेटिक बेयरिंग किसके रेस्पेक्ट में आएगी, मैग्नेटिक नॉर्थ के रेस्पेक्ट में ही आएगी। तो हमें चाहिए ट्रू बेयरिंग, तो ट्रू बेयरिंग कहाँ से आ सकती है, कहाँ से आ सकती है। तो अब देखो ये चीज़ हमारे पास दी है 5 डिग्री और ये हमारे पास कितनी दी है 35 डिग्री, तो हमें ये कंप्लीट चाहिए, तो ऑब्वियसली प्लस ही होगा, तो वही मैंने यहाँ पे प्लस किया। तो बाय रूल भी मैंने आपको यहाँ से करवा के दिखाया कि बाय रूल हम इसको कैसे कर सकते हैं। अब ये है, अब तीनों केसेस मैंने आपको दिखाया कि जब हमारे पास क्या दिए थे, ट्रू ये मैग्नेटिक बेयरिंग दी थी, अब ट्रू बेयरिंग आपको निकालनी थी। अब आप सपोज करो आपको ट्रू बेयरिंग दी है और मैग्नेटिक बेयरिंग निकालनी है, तो आप रूल को इंटरचेंज कर सकते हो, यहाँ से आपका सिंपल हो जाएगा। जैसे ट्रू बेयरिंग अभी तक आपको मैग्नेटिक बेयरिंग दी होती थी, आपको ट्रू बेयरिंग निकालनी थी। अब आपको सपोज करो ट्रू बेयरिंग दी और मैग्नेटिक बेयरिंग निकालनी है, तो मैग्नेटिक बेयरिंग अपनी जगह रहेगा, तो ये डी माइनस होकर पीछे जो है इसके साथ प्लस हो जाएगा, तो ये हमारे पास फॉर्मूला हो जाएगा। अगर हमारे पास अभी है ट्रू बेयरिंग इज इक्वल टू मैग्नेटिक बेयरिंग प्लस माइनस डिक्लिनेशन है, तो आपको चाहिए, आपको यहाँ पे अगर मैग्नेटिक बेयरिंग निकालना है और ट्रू दिया है, तो ट्रू बेयरिंग प्लस डिक्लिनेशन इज इक्वल टू मैग्नेटिक बेयरिंग। तो इन रूल्स के आप फर्दर दो रूल्स और बना सकते हो, इनको आप, अब मैंने इंटरचेंज इसलिए नहीं किया क्योंकि यहाँ से तो कॉमन सेंस की बात है, ये बंदा खुद इंटरचेंज कर सकता है। अब लेट इट भी करो, आपको फिर से रूल याद नहीं रह रहा है और आपके पास बेयरिंग दी है कोई, आपके पास बेयरिंग दी है, लेट इट भी, आपको ट्रू बेयरिंग दी है नॉर्थ 36 डिग्री वेस्ट, ये आपको दी है, और डिक्लिनेशन आपको दी है 4 डिग्री ईस्ट, और आपको इसने बोला है आप मैग्नेटिक बेयरिंग मुझे यहाँ से निकाल के दो। अब आपको एक भी रूल याद नहीं रह रहा है, तो आप सिंपल इसको बाय डायग्राम बना सकते हो और बाय डायग्राम यहाँ से इसको निकाल सकते हो। ये लिखो आप ट्रू नॉर्थ, ट्रू नॉर्थ, ये लिखो आप ट्रू साउथ, ये आपके पास हो गया ईस्ट, ये हमारे पास वेस्ट हो गया। अब हमारे पास डिक्लिनेशन कहाँ की तरफ है, 4 डिग्री ईस्ट की तरफ है, तो मतलब जो हमारा मैग्नेटिक, सो यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमारे पास जो डिक्लिनेशन दी है वो 4 डिग्री ईस्ट की तरफ दी है, तो मतलब हमारे पास जो मैग्नेटिक नॉर्थ है वो ईस्ट की तरफ 4 डिग्री डिक्लाइन है। मैग्नेटिक नॉर्थ हो गया, हमारे पास हो गया मैग्नेटिक साउथ। अब हमने क्या दिया है यहाँ पे, हमारे पास ट्रू बेयरिंग दी हुई है। ट्रू बेयरिंग मतलब ये वाली रीडिंग हमारे पास दी है, क्योंकि ट्रू बेयरिंग जो है लाइन हमारे पास ये है, इसने बोला है लाइन जो है वो 36 डिग्री नॉर्थ 36 डिग्री वेस्ट है, और ट्रू बेयरिंग दी है, तो नॉर्थ 36 डिग्री वेस्ट जो है फोर्थ क्वाड्रेंट में ही लाइन आ सकती है, और बेयरिंग विद रिस्पेक्ट टू ट्रू नॉर्थ दी है। हमारे पास डिक्लिनेशन जो है ये दी है 4 डिग्री, तो हमें ट्रू ये मैग्नेटिक बेयरिंग चाहिए, तो मैग्नेटिक बेयरिंग हमें किसके रेस्पेक्ट में आ सकती है, मैग्नेटिक नॉर्थ के रेस्पेक्ट में, इस लाइन की हमने मैग्नेटिक बेयरिंग निकालनी, तो ऑब्वियसली जो है इस लाइन की मैग्नेटिक बेयरिंग है विद रिस्पेक्ट टू मैग्नेटिक नॉर्थ आएगी, तो ये कंप्लीट हो जाएगी। तो इसके लिए हमने क्या करना पड़ेगा, जो ट्रू बेयरिंग दी है उसमें प्लस डिक्लिनेशन कर देंगे, तो ट्रू मैग्नेटिक बेयरिंग इज इक्वल टू ट्रू बेयरिंग प्लस डिक्लिनेशन, मैंने वही किया 36 + 4, तो आपकी मैग्नेटिक बेयरिंग हो जाएगी नॉर्थ 40 डिग्री वेस्ट। अगर आप इसको बाय रूल अगर आप देखोगे, आप अब आपको
बाय रूल में आपको यहाँ से मैं क्लैरिफाई करके देता हूँ। अब देखो हमारे पास ये केस था फोर्थ क्वाड्रेंट का, क्योंकि ये नॉर्थ वेस्ट के बीच में हमारी लाइन जो है लाई कर रही थी, तो हमें डिक्लिनेशन ईस्ट वाली थी, तो हमें ट्रू बेरिंग इज इक्वल टू मैग्नेटिक बेरिंग माइनस डिक्लिनेशन था। लेकिन अगर हमारे पास यहाँ पे मैग्नेटिक बेरिंग निकालनी होगी, ट्रू बेरिंग दी होगी, तो ये क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक बेरिंग अपनी जगह रहेगा, ये माइनस डी पीछे आके प्लस डी हो जाएगा, तो ये हो जाएगा मैग्नेटिक बेरिंग इज इक्वल टू ट्रू बेरिंग प्लस डिक्लिनेशन। तो वही हो जाएगा, ट्रू बेरिंग हमारे पास कितनी थी 36 और डिक्लिनेशन हमारे पास कितनी है 4, तो वही मैंने किया, तो ये आ गया 40 डिग्री। सो मैंने आपको यहाँ से जो है इसको बाय रूल भी क्लैरिफाई करके दिया और बाय डायग्राम भी क्लैरिफाई करके दिया। तो आपको जो दोनों में से बेटर लगता है आप उसको फॉलो कर सकते हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको बोल रहा हूँ कि डायग्राम रिप्रेजेंटेशन जो है ज़्यादा बेटर है, इसमें आपको कोई भी रूल्स याद रखने की जरूरत नहीं है। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो अगर वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और इसमें मेरी वीडियोज़ को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए ताकि वो भी इन कॉन्सेप्ट्स के बारे में जो है सीख सकें। सो थैंक यू सो मच एंड कीप वॉचिंग यूनिक इंजीनियरिंग टिप्स। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और प्लीज़ बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि जब भी मैं नई वीडियो अपलोड करूं तो आप तक सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंचे। और प्रीवियस वीडियोस जितनी मैंने अपलोड की है उनकी जो PDFs हैं वो डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल हैं, तो आप वहां से उनको डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।